जी, तो आयत नंबर 134 में देखें, यानी 134 में, तिलका उम्मतुन कद खलत, वो एक उम्मत थी जो गुजर गई, यानी वो सारे लोग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, या पहले जितने लोग गुजरे हैं वो सब के सब गुजर गए, ठीक है, सब के सब चले गए। लहा मा कसबत, ये कसूल बताया जा रहा है, उनके लिए वही उनको आखिरत में मिलेगा जो वो कर गए। कसबा कहते हैं कमाने को, यानी जो वो कमाई कर गए उसके मुताबिक मिलेगा। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए है जो तुम करोगे, जो तुम कमाओगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करके गए हैं, ठीक है। यानी तुम जो झगड़ते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि ये आपस में थोड़ा झगड़ते भी थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये करते थे, ये नहीं करते थे, ये रस्म व रिवाज थे, ये नहीं थे। तो कहा जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, या जो भी उनकी औलाद थी, वो एक उम्मत थी। उम्मत कहते हैं एक ज़माने के लोगों को, एक वक्त के लोगों को, या एक नज़रिए के लोगों को, हैं। तो वो तो एक वक्त था जो गुज़र गया, एक नस्ल थी जो गुज़र गई, ठीक है। अब ये है कि जो मदीना में यहूद हैं, ये उन्हीं की औलादों में से हैं, ठीक है, लेकिन नहीं सुन रहे और नहीं मान रहे। तो बात यह है कि हर किसी के लिए अपना अमल है। अगर वो जो पहले हैं, वो अगर वो नबी थे, रसूल थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, या आगे याकूब अलैहिस्सलाम, या जो भी, तो अब उनकी वजह से वो तो एक उम्मत थी, वो जो कर गए उनके मर्तबे अल्लाह ने बुलंद किए, और उनको मकाम अता फरमाया। लेकिन अगर जो है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर जो है कि अगर तुम सिर्फ उन्हीं पे बैठे रहोगे, तो तुम्हारे लिए तो वो है जो तुम कमाओगे। उन्होंने अगर ये कमाई की, अच्छे काम किए, उनको बदला मिलेगा। तुम अच्छे काम करोगे, तुम्हें बदला मिलेगा। ये क्या कि उनकी वजह से तुम्हें मर्तबे दिए जाएं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें तुम्हारी कमाई का बदला मिलेगा जो तुम करोगे, उनको उनका मिलेगा जो वो करेंगे, ठीक है। देखें ना, जैसे अब इस वक्त आप देख लें कि हम मुसलमानों में भी, हम बाज़ औक़ात हम कहते हैं जी हमारे बाप दादा ये थे, या मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने वो किया, मुसलमानों ने ये फतूहात की, वो कारनामे, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन थे तो वो आबा ही तुम्हारे, तुम क्या हो? हाथ पे हाथ रखे मुंतज़िर फ़रदा हो कि आज हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या बस वही काफ़ी हो जाएगा जो बड़े करके चले गए? वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ज़लील व ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। हाँ, आज हम कुरान पे अमल ना करें, कुरान को पढ़ें नहीं, कुरान को समझें नहीं, इसकी किसी बात पे कान नहीं धरें, और हम कहें कि बस हम मुसलमान हैं, जन्नत में हम चले जाएंगे और हमसे कोई नहीं पूछोगा। नहीं, अल्लाह ने साफ रूल बता दिया, उसूल बता दिया। क्या बताया कि लहा मा कसबत, जो वो कर गए हैं उसका बदला उनको मिलेगा। वला कुम मा कसबत, और जो तुम करोगे तुम्हारे कामों का बदला मिलेगा। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, वो जो भी कर गए हैं तुमसे उसका सवाल नहीं होगा, तुमसे तुम्हारे काम का सवाल होगा। तो ये बताया गया। देखें, इस्लाम ने इस चीज़ की जड़ ही काट दी है कि जी हसब नसब, और जी वो जो है जो पीछे हो गया है बस उसी पे ही इतराते रहें, उसी पे फ़ख्र करते रहें, नस्ली तासुब में मुब्तला रहें, फ़ख्र में मुब्तला रहें कि जी हम फ़लाँ सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, और फ़लाँ सिलसिला, और फ़लाँ बुज़ुर्ग, और फ़लाँ नहीं। अल्लाह कहते हैं थे तो वो, जैसे इकबाल ने कहा कि थे तो वो आबा ही तुम्हारे, तुम क्या हो? तो देखें यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया कि निजात का तरीका ये नहीं होगा कि करे कोई और भरे कोई, नहीं, हर किसी को उसका जो वो करके आया वो उसका ज़िम्मेदार है, और उसको उसका बदला दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता। देखें, आप देखें जैसे ईसाइयों ने ये घड़ लिया है अकीदा के ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि वो सूली पे चढ़ गए थे, तो अब जो कोई मर्ज़ी करके आएगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा। देखिए, दुनिया में भी कभी ये ऐसा हुआ है कि बाप को जो है सज़ा दे दी जाए बेटे के बदले में, या बेटे को जुर्म बेटा करे और सज़ा बाप को दी जाए, या बाप जुर्म करे और अदालत पकड़ के बेटे को सज़ा दे दे? होता है? नहीं होता ना। जो करता है वही भरता है ना। तो अल्लाह से हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह ताला वो करें, करके कोई आए और भरे कोई, किसी और को पकड़ के जहन्नुम में डाल दें कि तुम्हारे बाप दादा ये करके गए थे, या बाप दादा को डाल दें कि तुम्हारी औलादें ये करके आई हैं। नहीं, जो कुछ करेगा उसका बदला पाएगा, यही इंसाफ है, यही हक है, ठीक है ना। तो अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने वो जड़ काट दी कि नसब हसब नसब की वजह से कोई बख्शा जाएगा नहीं। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी।
अमल देखा जाएगा। कसबा होता है हाथ की कमाई, तो यानी कमाना जो अपने हाथों से करके आए हो, जो बोगे वही काटोगे। तो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों को भी मुखातिब करके कह दिया था कि जो आज मुझसे लेना है ले जाओ, ले लो, लेकिन आखिरत में नहीं। लोग ये ना हो कि मेरे पास हसब लेके यानी काम करके आए और तुम मेरे पास नसब लेके आ जाओ। तो ये यहाँ पे अल्लाह ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि आखिरत में हसब नसब की बुनियाद पर नहीं, अमल की बुनियाद पर फैसले होंगे। कहते हैं ना, उथे अमला नाल होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी ज़ात पूछनी। तो ये बात है। फिर आप देखें आयत नंबर 135 में, वक़ालू, और उन्होंने कहा, कूनू हुदन और नसारा, के हो जाओ यहूदी या नसारा, ईसाई, और फिर तुम तहतदू, फिर तुम हिदायत पा जाओगे। तो अल्लाह कहते हैं कुल, कह दीजिए, यानी आप को कहा जा रहा है नहीं, इनको कह दो, बल मिल्लत इब्राहीम, नहीं जो सुन्नत इब्राहीमी पर हुआ, मिल्लत इब्राहीमी पर हुआ, दीन इब्राहीमी पर हुआ, हनीफ़ा। और हनीफ का मतलब होता है एक अल्लाह का होना, एक तरफ होना, यानी वो तो हनीफ थे, वो तो यकसू थे, वो तो एक तरफ थे, वो तो एक अल्लाह को मानते थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीनों में से नहीं थे। यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि देखें, जो कुफार मक्का थे वो ये कहते थे हम मिल्लत इब्राहीमी पे हैं, और करते लाखों बुतों की पूजा थे, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे। यही तो झगड़ा था उनके अपने ख़ानदान के साथ। फिर इसके बाद, और यही इसी के लिए तो उन्होंने सारी ज़िंदगी कोशिश की। फिर इसके बाद देखें, यहूद कहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, और ईसाई कहते थे हमारे हैं। दोनों सारे कहते थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते थे कि अल्लाह एक है। वो तो तौहीद परस्त थे, वो तो हनीफ थे, यकसू थे, फोकस्ड थे। और जबकि बाकी तो बस इस बात के पीछे पड़े हैं कि कौन यहूदी है और कौन ईसाई है। वो तो इस नामों के पीछे पड़े हैं, लक़ब के पीछे पड़े हैं। जो यहूदियत में आ गया बस वो बख्शा गया, वो कहते हैं जो ईसाइयत में आ गया वो बख्शा गया। अल्लाह कहते हैं नहीं, जिसने अल्लाह को एक मान लिया और वो बख्शा गया। क्यों? क्योंकि मिल्लत इब्राहीमी, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लत थी, जो दीन था, जो लाइफस्टाइल था, वो यही था। हाँ, तो वो मुशरिक नहीं थे। आज सारे मुशरिकीन उठ के कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, लेकिन फिर शिरक भी करते हैं। तो ये नहीं हो सकता। तो आयत नंबर अब 136 में देखें, अल्लाह फरमाते हैं कूलू, सब कहो, यानी कहो, आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उनजिला इलैना वमा उनजिला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब, जो भी अल्लाह ने उतारा, यानी हम ईमान लाए उस पर जो अल्लाह ने हम पर उतारा, और जो इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम पर उतारा, और वल असबात, और जो औलादों पर उतारा, क्योंकि उनके बाद भी जो नबी आए, उनकी औलादों में से नबी आए थे ना, इसलिए कहा गया। और वमा ऊती या मूसा व ईसा, और जो उतारा गया मूसा पर और जो उतारा गया ईसा पर। जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा गया, जो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारा गया, उस सब को मानते हैं। तो देखें यहाँ पे अल्लाह ताला ने चंद कहा कि सब कहो, कूलू, यानी सब को ये जायज़ बनता है, सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। जो कुछ अल्लाह ने उतारा है, क्या अल्लाह ने उतारा है? अल्लाह ने क्या उतारा है? जो कुरान उतारा है, जो हदीस उतारी है, जो सुन्नत उतारी है, जो भी अल्लाह ताला ने उतारा है, उस सब पर ईमान लाए। और ना सिर्फ उस पर ईमान लाते हैं, बल्कि उस पर भी ईमान लाते हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उतरा, सोफ़े इब्राहीमी थे या उनकी जो, तो उस सब पर ईमान लाते हैं। फिर उस पर भी लाते हैं जो इस्माईल पर उतरा, जो इसहाक अलैहिस्सलाम पर उतरा, जो याकूब अलैहिस्सलाम पर उतरा, हाँ, उस सब पर ईमान लाते हैं। और जो उनकी औलादों पर, क्योंकि उनकी औलादें भी मैंने अभी बताया कि नबी थी, नबियों में से थी। तो यानी एक वहदत है कि सारे नबियों पर जो उतरा हम उस सब पर ईमान लाते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई चीज़ मानी और कोई ना मानी। देखिए, अगर हम कि पिछले नबियों में से मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, जो कोई भी, अगर हम उन पर ईमान नहीं लाते तो हमारे तो इस्लाम का ख़तरा है। ख़तरा क्या है? मुसलमान नहीं हो सकते। तो सब नबियों पर ईमान लाना क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आयत है ना, आयत नंबर 136, ये फ़िरका वारियत को तोड़ है। ठीक है, कि भाई जो भी उतरा है, जो भी अल्लाह ने उतारा है, सबको मानते हैं। ये क्या कि जी उस पर उतरा है और उस पर नहीं उतरा, और ये नबी हमारा है और वो नबी,
تمہارا اور فرقے بنا لیے اور پھر ان کے مختلف نام رکھ دیے، تو فرقہ واریت نہیں ہے. یا تو اللہ کو مانیں توحید پرست ہو جائیں، یہ ایک فرقہ ہے جو کہ یعنی ایک بات ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی تھی. یا پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے پھر مغضوب بن جائیں، صالحین بن جائیں، مشرکین بن جائیں، کفار بن جائیں، جو مرضی. تو یہ آیت فرقہ واریت کا توڑ ہے کہ کیا کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا پیغام بھی ایک ہے، اس نے مختلف پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا ہے اور ان پیغمبروں کو بھی ماننا ہے، ان پر جو اترا ہے وہ بھی ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا کرنی ہے، جو اللہ کے حکم ہیں ان کو پورا کرنا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے مسلمان ہیں. دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے کتنا پیارا نام پسند کیا، مسلمان. اب ہم جو ہے ایک مطلب یہ اس آیت کا سبق یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ فرقہ واریت نہیں کرنی اور اپنا نام صرف مسلمان رکھنا ہے. نام سے مراد میری یہ ہے کہ خود کو صرف مسلمان کہنا ہے. آج کے زمانے میں اگر ہم کسی کو کہیں نا کہ مسلمان ہے، جی کون ہے مسلمان؟ نہیں، کون سے مسلمان ہے؟ سنی مسلمان ہے، اچھا، یا وہ فلانے والے مسلمان ہیں، یا اچھا پھر وہ کس مسلک پہ چلنے والے ہیں، فلاں مسلک سے. بھائی ایک مسلک ہے، ایک نام ہے، وہ ہے مسلمان، جو اللہ نے پسند کیا اپنے نبیوں کی اولادوں کے لیے بھی، اور جو بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس پر بھی ہیں. یہ فرقہ واریت میں ہم نے بانٹ کر دین کو نقصان پہنچایا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس سے ہم نے اپنے مسلک اپنے فرقے جو ہے پروجیکٹ کیے ہیں، دین پروجیکشن نہیں کی. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ایک بن کے رہنا ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. پھر دیکھیں آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے جو بھی کتاب موسیٰ اور عیسیٰ اور یہ سب علیہ السلام اور جو پچھلے پیغمبروں کو ملی، اللہ کی طرف سے ملی، اور ہم ان پیغمبروں میں کسی پہ بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم جو ہے اس کے فرما بردار ہیں. یہ تو پچھلی آیت کا تھا. اور 137 کا کہ اگر یہ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ہدایت پر ہوں گے ہیں، اور اگر وہ مخالفت کریں گے تو پھر خدا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم ایمان لائے ہو، تو وہ بھی کیا ہے، ہدایت پر ہوں گے. فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں گے، فَإِنَّمَا، تو بے شک وہ، ہم فِيهِ شِقَاق، وہ کیا ہے، مخالفت میں ہے. تو بس کافی ہو جائے گا اللہ، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو عقل دلائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، لاجک دی جا رہی ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے جیسے کہ پہلے پیغمبر ایمان لائے تھے پچھلے پیغمبروں پر بھی اور پچھلے ایمان والوں پر بھی، تو تم پھر ہدایت پا جاؤ گے. لیکن اگر تم نے مخالفت کی تو پھر تم اپنا انجام یاد رکھو. انجام کیا ہے کہ اللہ کافی ہو جائے گا. اللہ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے. تو اپنے ایمان کو ہم یہاں پر پرکھیں، اپنے ایمان کو پہ خود کویسچن مارک کریں کہ میرا ایمان کس لیول کا ہے. کیا میں کسی اپنے اس لیول کا ہے کہ اچھا جی ہمارے فرقے میں تو ایسا نہیں ہوتا، اور ہمارے جو ہے فلاں صاحب نے تو ایسا نہیں کہا، اور ہم تو جی فلاں اس سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہمارا جو ہے تعلق علم یعنی قرآن اور حدیث سے ہے، یا ہمارا جو ہے ہمارے لیے کوئی بات قرآن اور حدیث میں ہے تو ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس پہ شکر کرتے ہیں، یا ہم اس کے ساتھ کچھ اور ٹائٹل لگانا چاہتے ہیں. تو یہ مجھے اور آپ کو، ہم خود کو اس پہ غور کرنا چاہیے.